बजाते हैं। ताली बजाना कोई हमारा पेट थोड़ी ना है, रोजगार थोड़ी। ताली बजाना हमारा पेट की भूख हो सकती है, हमारा जीविकापार्जन हो सकता है। ताली बजाना हमारा जेंडर आइडेंटिटी, हमारी पहचान नहीं हो सकती। ये अर्धनारीश्वर है, शिव पार्वती के रूप है, इनको मैं मानता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ। और आज 8 ट्रांसजेंडर जो हमारे यहाँ सिपाही बने और 3 दरोगा बने। कब आपको लगा कि आप भी ट्रांसजेंडर हैं, या फिर आपको भी लोग समाज में अलग भाव से देखते हैं, हीन भाव से देखते हैं, ये कब आपको पता चला? मैं इन लोगों को बेटी बेटा कहता हूँ, और ये लोग सारे लोग जितने भी मेरी बेटियाँ बेटा है और जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हमको पापा कहती है। आज मैं जीत गई और मेरा देश आज हमारे लिए आज़ाद हो गया। आज आपके लिए आज़ाद हुआ, इससे पहले आज़ाद नहीं हुआ था? आज़ाद तो था, आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक हूँ। आज़ाद तो माहौल ख़राब हो जाएगा। और लोग दारू पी के क्लास में पढ़ाता है, लोग तरह तरह का नौटंकी करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी मानसिकता गंदी है। सरकारी नौकरी पावला मतलब हो के कि भगवान से मिला, हम भी नहीं। अगर सच में सरकारी नौकरी और पहाड़ है तो मैं भी दशरथ माझी हूँ। क्या आती थी आपको यहाँ से राजेंद्र स्टेशन दौड़ के आती थी? ताली नहीं बजाएगा तो जो आजकल जो कहते हैं किन्नर हिजरा छक्का, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगा। 10th क्लास कहाँ से की थी? 10वीं कहाँ से पास की थी? कौन सा स्कूल में पढ़ाई की थी? मैं गोपालगंज से ही की थी। गुरु रहमान सर से कब जुड़ी, कौन सा ईयर में जुड़ी, कब से? लास्ट 2022 लास्ट। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर ली। हाँ। टोटल कितना मार्क्स आया? अब वो तो पता नहीं चलता है। 68 शायद राइट ना। 68 है। हाँ जी जी। कैसा लग रहा है? हम बताते आपको, सुनिए ये बात कि जनरल लोग का रिजल्ट, जनरल बॉयज का रिजल्ट हुआ है 68 पर, और मेरी बेटी 68 लाई है। ट्रांसजेंडर जैसे ही लोग सुनते हैं उनके मन में बहुत सारा अलग अलग ख्याल आ जाता है, लेकिन एक बेटी, बिहार की एक ऐसी बेटी जो कमाल करके दिखाई है, वो आज कोई परिचय का मोहताज नहीं है। जी हाँ, गुरु रहमान सर हमेशा से ट्रांसजेंडर के लिए हमेशा कुछ नया करते रहते हैं। कभी दरोगा बना देते हैं तो कभी कांस्टेबल बना देते हैं, और इनका बस चले तो यूपीएससी में भी एक सीट दिला कर ही रहेंगे। इसी सारे मुद्दे को लेकर एक बार फिर से हमारे साथ एक नया मिसाल, नया कायम आपके सामने प्रेजेंट है। बिहार की एक खूबसूरत बेटी दिव्या, जो कि एक बार फिर से इतिहास रची है। गुरु रहमान सर हैं हमारे साथ। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमेशा से एक नया मिसाल कायम करते हैं, एक नया इतिहास रचते हैं, एक बार फिर से नया इतिहास रचे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैंने कोई इतिहास नहीं रचा। इतिहास के जिस खंड को लोग छोड़ के आगे बढ़ जाता है, उस खंड को मैं आगे लेकर चलता हूँ। मैं सनातनी हूँ, शिखंडी भगवान को जानता हूँ, शिखंडी महाराज को जानता हूँ, इतिहास का छात्र हूँ, इतिहास के तमाम इन लोगों के बारे में जानता हूँ। तो इन लोगों को इग्नोर करके अगर चाहे कि पूरे भारत का निर्माण हो, तब इन लोगों के बिना पूरा भारत का निर्माण संभव नहीं था। दक्षिण भारत इनके सहयोग से हम लोगों ने जीता। शिखंडी महाराज के बिना महाभारत अधूरा है, तो फिर इनको इग्नोर करना तो महापाप है। ये अर्धनारीश्वर है, शिव पार्वती के रूप है, इनको मैं मानता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ। और आज 8 ट्रांसजेंडर जो हमारे यहाँ सिपाही बने और 3 दरोगा बने, ये इन लोग, मैंने नहीं बनाया, इन लोगों ने आशीर्वाद दिया है, और मौका मिला जब तक जिंदगी रहेगी तब तक मैं ये काम करता रहूँ। लेकिन सर, आज तक कोई भी ऐसा गुरु नहीं हुए हैं जो कि ट्रांसजेंडर को अपने स्थान पर बैठाकर, यानी कि उसको शिक्षा देने का काम कर रहे हो। आप एक पहला गुरु हैं जो कि पूरे बिहार में इतिहास रच रहे हैं। जब भी कोई गुरु का नाम अगर आएगा, ट्रांसजेंडर को कोई सफल व्यक्ति अगर बनाना चाह रहा हो, तो हमेशा से गुरु रहमान का नाम ऊंचा आता है, या फिर सुनने को मिलता है कि नहीं, गुरु रहमान सर ही बना सकते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे सर? इसलिए कि मैं इन लोगों को बेटी बेटा कहता हूँ, और ये लोग सारे लोग जितने भी मेरी बेटियाँ बेटा है और जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हमको पापा कहती है। और बाप का एक फ़र्ज होता है कि अपने बच्चों के लिए कुछ भी करे। मुझे बोले ना कि किडनी भी बेचना पड़ेगा तो मैं बेच दूंगा, लेकिन इन लोगों को पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ाऊंगा। समाज गंदी हो गई है, तथाकथित हो गई है, उस समाज से दूर उन लोगों को ले जाऊंगा। और जो लोग बोलता है, लेकिन आज देख ले, आज सफलता के चरम आयाम पर है। मुझे तो नहीं लगता है कि दिव्या ने एक भी टेस्ट छोड़ा। मुझे तो नहीं लगता है कि दिव्या ने एक दिन भी क्लास छोड़ा। ये खगोल से आती थी, 6 बजे सुबह उससे क्लास होता था, दौड़ के आती थी आपको यहाँ से राजेंद्र स्टेशन दौड़ के आती थी। तो अगर इस तरह का बाल बच्चा रहे तो इसको गर्व करने की बात है, इसमें तो घबराने की कोई बात ही नहीं है। मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा और हमेशा करूँगा। सर, समाज में कहीं ना कहीं हीन भावों से देखा जाता है। लोग मतलब डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि मेल फीमेल तो था ही, लेकिन अब एक अलग और नाम दे देते हैं कि वो गंदी है, या फिर उसको लोग अलग अलग भाषा से प्रेजेंट करते हैं, ऐसा ऐसा शब्द कहते हैं जिसे सुनकर ये लोग हताहित हो जाते हैं।
उनको लेकर क्या सर संतावना देना चाहेंगे, उन बच्चों को क्या उन कहेंगे? लोग बच्चों को बोले इस पर ध्यान मत दीजिए, समाज इसमें पैखाना लग जाता है ना, वो चाहता है कि दूसरा कोई पैखाना लगाए, तो समाज की गंदगी है, वो समाज को अपने सुधारेगा नहीं। तो अब मान लें कि इसको दिव्या को लोग कोचिंग वाले लोग ही बोले कि माहौल ख़राब हो जाएगा, और लोग दारू पी के क्लास में पढ़ाता है, लोग तरह तरह का नौटंकी करता है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी मानसिकता गंदी है भैया। लोगों की मानसिकता को सुधारने का काम हमारी बेटियाँ और बेटी ये करेंगे। दिव्या जी हैं, स्वागत है। सबसे पहले कैसी हैं? सबसे पहले आपको भी बहुत सारा शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपको भी बहुत सारा शुभकामनाएं कि आप भी कांस्टेबल हो गई हैं। कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? आज तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं जीत गई और मेरा देश आज हमारे लिए आज़ाद हो गया। आज आपके लिए आज़ाद हुआ, इससे पहले आज़ाद नहीं हुआ था? आज़ाद तो था, आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक हूँ, आज़ाद तो थी, लेकिन मतलब जीवन से जो कहते हैं ना, जो हमारा लाइफ स्टाइल था, जो हमारा जीवन का एक अलग ही जीवन था, उससे जब मैंने स्ट्रीम से जुड़ी हुई हूँ तो आज मुझे लग रहा है कि आई एम सो हैप्पी और खुश हूँ मैं। अच्छा दिव्या जी, एक सवाल करना चाहेंगे। बहुत सारे लोग तो रोड पर चलते होंगे तो बहुत सारे ताने मारते होंगे, बहुत सारे शब्द कहते होंगे। आज कैसा लग रहा है कि आज आपके शरीर पर वर्दी चढ़ेगा, जब देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेंगी, अब कैसा लगेगा? उन दिनों को लेकर क्या कहेंगी और आज के दिनों को लेकर क्या कहेंगी? आज के दिन के लिए तो अब तो मैं अभी तो समय में बहुत खुश हूँ, लेकिन पहले के दिनों में वही था ना कि मतलब जब तक आदमी सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, चाहे वो समाज हो या हमारा कम्युनिटी हो, है ना, कम्युनिटी भी जब सोचेगा कि नहीं हमें जीवन में कुछ इस दुनिया से निकल के हमें अलग दुनिया बसाना है, अलग जीवन जीना है, अलग स्ट्रीम से जुड़ना है, जीवन में कुछ करना है ना, तो जब वो सोच लेंगे तो फिर समाज भी उस चीज़ को उसी तरीके से देखेगा। जिस तरीके से आप परोसिएगा उसी तरीके से उन चीज़ों को देखेगा ना। तो देखिए हमारा भी जो कम्युनिटी है, हम उनको 100% इसलिए बुरा नहीं कहते हो ना कि अभी तक उनके जब कोई व्यवस्थाएँ नहीं बनेंगी, गवर्नमेंट सरकार ने कोई उसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं बनाएंगे, तो भी बेचारे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो तो अच्छे हैं बेचारे, कैसे भी करके मांग चांग के खा लेते हैं, आतंकवादी नहीं बनते हैं, रेपियर नहीं बनते हैं, अब चोर बदमाश नहीं बनते हैं। अभी तक वो लोग 76 साल से आपसे मांग मांग के अपना पेट पालते हैं, तो ठीक है कहा जाएगा। लेकिन हाँ, आने वाला समय में जो हमारे गवर्नमेंट सरकार, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चरणों में मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करनी चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया। उस अपॉर्चुनिटी के तहत अभी 8 ट्रांस वीमेन लोग हुए हैं बिहार कांस्टेबल में। आने वाले समय में जितना भी वैकेंसी आएगी, इस तरीके से हमारे लिए सीट मिलेगा, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अच्छा खासा ट्रांस वीमेन लोग भी अपने जीवन को अच्छा खासा जीवन जिएंगे और उस स्ट्रीम से निकल के वो अपने मेल स्ट्रीम से न्यू स्ट्रीम से जुड़ेंगे और अपने जीवन को सुखमय जीवन हासिल करेंगे। अच्छा, आपके जीवन शैली से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। कब आपको लगा कि आप भी ट्रांसजेंडर हैं, या फिर आपको भी लोग समाज में अलग भाव से देखते हैं, हीन भाव से देखते हैं, ये कब आपको पता चला? सर, हीन भावना तो रहती है, क्योंकि समाज भी क्या करे, वो भी जो देखता है वो कहता है, वो भी अब क्या बोले। हमारे साथ में भी तो वही सब था, होता था, लेकिन मैं ना वो सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट नहीं होती थी। वो सब चीज़ों से ऐसा नहीं कि उन्होंने मुझे ऐसे कह दिया मैं उसकी सोचने लग जाऊँ, उसने मुझे क्यों कहा। अगर मैं सच में वो सोचने लग जाती तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं खड़ी होती। मैं जीवन में हर समय यही सोचती थी, जो भी चीज़ें होगी मैं तो कुछ अलग करूँगी, और ये नहीं सोचूंगी कि मुझे उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, नहीं, क्योंकि मुझे पता था अगर ये चीज़ सोचूंगी तो फिर मैं आगे तक नहीं बढ़ पाऊँगी। और मैं ये सोचती थी कि नहीं, मेरी मम्मी लोग कहती थी कि जानती हो सरकारी नौकरी ना बहुत बड़ा चीज़ होता है, सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलता है, सरकारी नौकरी पावला मतलब हो के कि भगवान से मिला। हम भी नहीं, अगर सच में सरकारी नौकरी और पहाड़ है तो मैं भी दशरथ माझी हूँ, उसमें चाहे जो हो जाए आज नहीं तो कल, हम एक दिन एक ना एक दिन मैं ज़रूर अच्छा करके कुछ दिखाऊँगी। आज वो मैं करके दिखाई हूँ। हमारे गुरु जी का बहुत बहुत अभिनंदन, हमारे आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आप हमारे लिए मीडिया आप आके हमारी बातों को आगे तक उठा रहे हैं। और हमारे इसके साथ साथ जितने ट्रांसजेंडर के लोग हैं, जितने मेल फीमेल लोग हैं, वो सभी से जागरूक हो रहे हैं और आगे भी वो अच्छा कदम उठाएंगे और अपने जीवन को सुखमय संपन्न जीवन बनाएंगे। अच्छा, कब पता चला वो तो बता दीजिए। क्या कि आप ट्रांसजेंडर हैं या फिर समाज से अलग हैं? सर, वो तो बचपन से ही होता है ना, हमारा चाल ढाल बोलने का तरीका हर चीज़ एज ए फीमेल जैसा होता है, तो हमें तो पता ही रहता है। लेकिन घर वाले थोड़ा इस चीज़ को जल्दी समझ नहीं पाते। घर वाले भी समझ जाते हैं, समाज वाले इस चीज़ को मतलब इस चीज़ को गाली सब समझते हैं कि ट्रांस है तो ये लोग का जीवन अलग होता है, इनका पहनावा, इनका पोशाक, इनका कम्युनिटी, इनका ज़िंदगी, इनका लाइफ, इनका स्टाइल, हर चीज़ डिफरेंट होता है। उनके माइंड में ये सब सेटअप रहता है। लेकिन नहीं, आप इस चीज़ को एकदम छोड़ दो कि हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा नहीं होता। हम मजबूरी में जा
जाती है। जब माँ बाप सबका साथ छोड़ देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो ये हमारा मजबूरी होता है कि हम कम्युनिटी से जुड़ते हैं, कम्युनिटी के साथ जुड़ के हम देखिए ताली बजाते हैं। ताली बजाना कोई हमारा पेट थोड़ी ना है, रोज़गार थोड़ी। ताली बजाना हमारा पेट की भूख हो सकती है, हमारा जीविकोपार्जन हो सकता है। ताली बजाना हमारा जेंडर आइडेंटिटी, हमारी पहचान नहीं हो सकती है। इसलिए कोई भी ट्रांसजेंडर अगर ताली बजाता है तो ये नहीं है कि वो ताली उसका ज़िंदगी है, नहीं, वो ताली उसका पेट की भूख है, उसे भूख लगती है, मजबूरी में ताली बजाते हैं, अपने पेट की भूख मिटाते हैं। हम जितने भी माँ बाप हैं सबसे मैं कहना चाहती हूँ, अपने बच्चे को, अपने कोख के जने के बच्चों से अपने दूर मत कीजिए। उस बच्चे को प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और उस बच्चे को अपने घर में रखिए। अगर आप अपने घर में उस बच्चे को रखिएगा तो बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा तो गलत रास्ते में नहीं जाएगा, गलत रास्ता नहीं पकड़ेगा तो ताली नहीं बजाएगा, ताली नहीं बजाएगा तो जो आजकल जो कहते हैं किन्नर हिजरा छक्का, ये सब चीज़ें खत्म हो जाएगी और सब शब्द खत्म हो जाएंगे। शब्द खत्म हो जाएगी। और 10th क्लास कहाँ से की थी, 10वीं कहाँ से पास की थी, कौन सा स्कूल में पढ़ाई की थी? मैं गोपालगंज से ही की थी। कौन सा स्कूल था? कोरिया स्कूल था, कोरिया। 12th कहाँ से की थी? 12 भी मैं चमुखा से करी थी, हमारे उधर है चमुखा। अच्छा जी, वहाँ से करी थी। ग्रेजुएशन कहाँ से की? पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जगत लाल कॉलेज, दानापुर खबर, मोती चौक। अच्छा, गुरु रहमान सर से कब जुड़ी, कौन सा ईयर में जुड़ी, कब से? लास्ट 2022 लास्ट। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने? फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर ली। हाँ। टोटल कितना मार्क्स आया? अब वो तो पता नहीं चलता है, 68 शायद राइट ना। 68 है। हाँ जी जी। कैसा एक लग रहा बात है? हम बता दें आपको, सुनिए ये बात कि जनरल लोग का रिजल्ट, जनरल बॉयज का रिजल्ट हुआ है 68 पर और मेरी बेटी 68 लाई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। तो इसको लोग किन्नर कहे, कुछ कहे, कहता रहे। दिव्या चली अब ट्रेनिंग की ओर और अब आई वर्दी पहन के एकदम फंटास्टिक। अच्छा, कितना खर्च लगा अभी तक तैयारी करने में? मेरा खर्च कुछ नहीं लगा, खर्च लगा 11 रुपया। 11 रुपया? मात्र 11 रुपया? 11 रुपया लगा था। मात्र 11 रुपया में दिव्या जी कांस्टेबल बन गए? कांस्टेबल बन गई 11 रुपये में। सर ने वो 11 रुपया कहाँ दी? वो भी सर को, सर ने बोला कि तुम 1 रुपया दो, लेकिन हमने खुशी से 11 रुपया दिए थे और हमें तो देर तक खुद लगता मैं क्या दे रही हूँ, लेकिन सर ने बोला कि नहीं, गुरु दक्षिणा है हमारा है, जिस दिन तुम पास हो जाएगी ना उस दिन समझेंगे कि भी सब कुछ मिल गया मुझे, तुम्हारा सिर्फ जिस दिन तुम पास हो जाएगा मेरा गुरु दक्षिणा मेरा मिल जाएगा और मुझे लगेगा कि मैंने जीवन में कुछ किया एक ट्रांस कम्युनिटी के लिए, बस यही चाहिए, तुमसे पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, मम्मी पापा से बात हुआ जैसे रिजल्ट हुआ? मम्मी पापा, हाँ सबसे बात हुआ, सब लोग खुश है, बहुत अच्छे हैं। पापा क्या बोले? खुशी? पापा भी बहुत खुश हो गए, मेरी मम्मी भी बहुत खुश हुई, मेरे पूरा अगल बगल समाज सब खुश है, पूरी समाज खुश है। वो भी सोचे हमारे देश की हमारे ट्रांस बेटी इतना अच्छा कदम उठाई है तो उनसे वो भी खुश है, हमारे समाज के लोग भी, हमारे मम्मी पापा, हमारे गुरुजी भी, और मैं भी बहुत खुश हूँ। अच्छा, रिजल्ट जब नहीं हुआ था या फिर नहीं कुछ कर रही थी तो घर परिवार यानी पापा मम्मी कभी कुछ बोला करते थे कि बेटा यहाँ से दूर चले जाओ या फिर कहीं और रहो? नहीं, मेरी मम्मी यही कहती थी कि मतलब क्या हो, जैसे हुआ ना कि 2023 का वैकेंसी था तो अभी 2025 में कंप्लीट हुआ है, तो इन दिनों बीच में कि क्या हुआ, कब तक रिजल्ट आया कि नहीं आया, कहाँ हुआ, कहाँ तक पहुँचा। मेरी मम्मी को तो उतना नॉलेज है नहीं, तो ऐसे बोलती थी रिजल्ट कहाँ तक पहुँचल है, तो हम बोलती थी नहीं आएगा, तो अभी आया नहीं है, तो मैंने कहाँ तक आया है, पहुँचल है, सर से पूछ के बताना। हमारे कोरियर थोड़ी ना है कि किस जगह पे पहुँचेगा तो तुमको बताया जाएगा। तो ऐसे ही मम्मी थोड़ा सा उतना नहीं सब फिर भी समझी, बोले कि अच्छा ठीक है। तब वो सब कंप्लीट हो गया, तब बोले फिजिकल तो कैसे होता है, फिजिकल में तुम दौड़ गई, जैसे हम आती थी ना दौड़ के एकेडमी, तो समझते थे कि मैं दौड़ के वहाँ से गर्दनी बाग से दौड़ के आ गई हूँ, वो तो दौड़ गई। हमने हाँ तो ठीक है, तो पास हो गई ना। हमने नहीं अभी रुक जाओ, अभी 2 महीने लगेंगे पास होने में मुझे, तो फिर मैं पास भी हो गई, मेरी मम्मी बहुत खुश हुई और सब लोग खुश हैं बहुत। कितने सीट थे ट्रांसजेंडर के? 56 सीट थे इसमें। तो उसमें कितने पास हुए लोग? 8 में एक आप हैं। जी। गर्व हो रहा है कि बिहार के लिए हमने कुछ कर रहा है, हम जी कुछ कर रहे जी हैं। खुशी तो हो रहा है। बहुत खूबसूरत है, सभी लोग बोल रहे हैं कि बिहार की सबसे खूबसूरत किन्नर ने एक ऐसा कमाल कर दिया है जो कि पूरा देश में डंका बज रहा है। ये आप सबका प्यार है बस। क्या कुछ कहेंगे उन समाज के लिए जो लोग आपको अशब्द बातें बोलते हैं या फिर अशब्द बातों से नवाजते हैं, उनके लिए क्या कुछ संदेश देंगे? बस उनके लिए बस यही कहूँगी कि आप ऐसा ना कहो, हम भी आपके समाज के एक अंग हैं और हम भी आपके साथ कदम से कदम लड़ा के चलना चाहती हैं। और देखिए जैसे जैसे चीज़ें सही होगी वैसे हम भी सही होंगे, ऐसा थोड़ी ना है कि हम जीवन भर भिक्षावृत्ति ही करेंगे। और हमारा समाज इतना गलत नहीं है, हमारा समाज बहुत अच्छा है और चीज़ों को समझेगी और आगे भी हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। और समाज के जितने भी हमारे भाई बहन सब लोग हैं, सबसे हम यही कहूँगी कि आप जीवन में आप भी कुछ अच्छा करो, आप भी दिव्या जैसे बनो, आप भी नाम हासिल करो, आप भी इतिहास रचो और आप भी जीवन में ऐसा कुछ करो कि दुनिया आपका भी नाम ले। और ऐसा नहीं है जीवन में ऐसा करो टूट
जाओ, बिखर जाओ, हार जाओ, कुछ भी हो जाओ, लेकिन जीवन का लक्ष्य को आप प्राप्त करो और आगे बढ़ो निरंतर। हमारे गुरुजी हमारे साथ में हैं। बस ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए। तो आप भी हताहत नहीं होना है, गुरु रहमान सर से जुड़िए या फिर किसी भी संस्था से जुड़िए या फिर किसी भी शिक्षक से जुड़िए। कुछ ऐसा करिए कि आपका भी नाम रोशन हो, आपको भी लोग कोई ना कहे कि छक्का जा रहा है या फिर कुछ और शब्दों से नवाजे, ऐसा कोई ना कहे, ऐसा कोई आपके बारे में भिन्न शब्द ना बोले जिससे आपको दिक्कत हो। इसलिए आप भी मेहनत करिए, आप भी पढ़िए, आप भी अपना हक छीन के लीजिए। फिलहाल यही था अपडेट। आपका क्या प्रतिक्रिया है अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।